हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बात करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव की कमबैक स्ट्रेटजी फॉर जून 2026। पहली बात तो अगर मैं बात करूं फेल होना एंड नहीं होता। फेल होना एक टेम्पररी फेस है। फेल हमेशा जब भी कभी शब्द जिंदगी में फेल आता है इसका मतलब ये होता है आपको कुछ और नया सीखना है, आपको कुछ और बेहतर करना है। तो फेल से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो विनर्स होते हैं ना वो फेलियर नहीं आगे बढ़ते हैं, वो ये सोचते हैं अब क्या करना है, जो हुआ इट्स ओके। तो इसीलिए सबसे पहली चीज जो है फेलियर को एक्सेप्ट करो, एक्सक्यूजेस नहीं, इसकी वजह से, उसकी वजह से, एक्स की वजह से, वाई की वजह से, इस प्रॉब्लम से, उस प्रॉब्लम से। ये मत सोचो मुझसे नहीं होगा, ये सोचो कहाँ गैप रह गया, ये सोचो कहाँ प्रॉब्लम रह गई। ये जस्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, आपने शायद पढ़ा ही होगा रेक्टिफिकेशन एरर। तो एक्सेप्टेंस जो होती है ना, सबसे पहले कमबैक का फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना। यस, कहाँ पर दिक्कत हुई। अब हम बात करते हैं एक्सेप्ट रिजल्ट बट डू नॉट ओवरथिंक। अब हर टाइम रिजल्ट का रोना नहीं रोना है, रिजल्ट आ गया हो गया खत्म, दैट्स इट। 2 दिन से ज्यादा आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, 2 दिन मैक्सिमम आप छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, इसका मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप लेके आई हूं, आप समझ गए। पहला स्टेप होगा एक्सेप्ट द रिजल्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही सबसे पहले कमबैक है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ओके नाउ। अब दूसरा पॉइंट अगर देखें हम तो पोस्ट फेलियर एनालिसिस उसे बोलते हैं कि फेलियर होने के बाद अब हमें क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बच्चों सेकंड स्टेप जो है मार्क एनालिसिस। सबसे पहली चीज हमें ये देखना है हमारे मार्क्स कम क्यों रहे, इसकी वजह क्या थी। क्या सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्या हमारा रिविजन प्रॉपर नहीं हुआ, क्या हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी रही, या हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की कमी रही है, या हमने अपनी प्रैक्टिस नहीं करी है। जस्ट टू फाइंड आउट द रीजन, और जो कमी रह गई है उसको पूरी करनी है, उसको गैप को फिल करना है। आगे देखो, अब अटेम्प्ट डिसाइड करो। अटेम्प्ट डिसाइड इन द सेंस जैसे कि अगर आप जून में जाना चाह रहे हो तो जून के लिए आपके पास 3 मंथ्स स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। और बच्चों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वरी हो जाते हैं, ये सोचते हैं अब क्या करें, अब कैसे होगा, अब क्या करेंगे। तो हमने अपने यहाँ मात्र 3,999 ओनली 3,999 रुपीज में सीएस एग्जीक्यूटिव रिपीटर्स के लिए लॉन्च किया है। आप सिर्फ 3,999 रुपीज दीजिए। चैलेंज इससे मैं कह रही हूं, जो नोट्स, जो बुक्स, जो क्रक्स समरी, जो टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, आप 100% क्लियर करोगे इसी जून में, इसी जून में जो कमिंग जून है। प्रोवाइडेड, बस मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे ही पढ़िए, लेकिन जहां से भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपके पास क्रक्स समरी नहीं होगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक रिवीजन सीरीज डाल रखी है जिसमें सीएमएसएल का, ईसीआईपीएल का, कंपनी लॉ का रिवीजन है। आप उस रिवीजन को समझो, वो क्रक्स के बेसिस पर रिवीजन है। आप उस रिवीजन को देखोगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बच्चा घबरा जाता है, यार इतना बड़ा चैप्टर इतनी देर हो गई मैं कैसे पढ़ूंगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए 2 चीज मैंने बताई, आप रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट इसी डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। उसी के साथ आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाह रहे हो, वो भी सही तरीके से, मात्र 3,999 रुपीज पे करिए। पीडीएफ बुक्स क्लासिक है, बुक्स बहुत अच्छी हैं जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्रक्स नोटिंग आपको बनी बनाई मिलेगी। आगे बच्चों चलते हैं। 3 मंथ्स स्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए। फर्स्ट मंथ आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, सेकेंड मंथ राइटिंग प्रैक्टिस प्लस रिविजन सेशंस, थर्ड मंथ फाइनल रिविजन, ये आपका होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों के साथ होती है दैट इज टू बी प्रेजेंटेशन। वो सोचता है मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन सही नहीं होता। इसके लिए प्रेजेंटेशन पता सही क्यों नहीं होता बच्चों, इस चीज को समझिए। प्रेजेंटेशन इसलिए सही नहीं होता क्योंकि आपके पास शब्द नहीं होते, क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी नहीं होती, क्योंकि आपके पास डिक्शनरी नहीं होती। प्लीज, ये डिक्शनरी कैसे बनती है, ये डिक्शनरी बनती है पढ़ने से, कॉन्सेप्ट से, लीगल कनेक्टिविटी से, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ कनेक्ट करने से, सेक्शन की डीप नॉलेज लेने से डिक्शनरी क्रिएट होती है। तो प्लीज आप ये मत सोचो सिर्फ रटना है नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, कनेक्टिविटी देखो, स्ट्रक्चर देखो, क्या है, क्यों है, क्या होने के बाद क्या इफेक्ट है, ये 3 चीजों पे वर्क करो। अपने आप हमारी क्लास का बच्चा किसी भी टॉपिक पे, वो एक टॉपिक पढ़ाने के बाद पूरा पेज लिख देता है। इट मीन्स इसमें है क्या कि आपके पास शब्द नहीं है, लिखना आपको आता है। अरे जो बच्चा 12th पास करके आया, उसने बिजनेस स्टडीज का एग्जाम दिया, अकाउंट्स दिया, इकोनॉमिक्स दिया, इंग्लिश दिया, हिंदी दिया, लिखना उसे आता है, पर उसमें शब्द नहीं है। तो शब्दों पे वर्क करो, आप पढ़ो, थोड़ा डीपली थोरोली पढ़ो, और फिर उसे एक लिखने का स्ट्रक्चर जरूर समझो। आगे बच्चों, स्मार्ट स्टडी करें, हार्ड स्टडी नहीं। आप ये देखिए टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन से हैं,
चैप्टर एबीसी एनालिसिस करिए। एबीसी एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर उस पर वर्क करिए। नहीं कि आप 3 नंबर के चैप्टर को 3 दिन लगा रहे हो तो कभी पास नहीं होंगे। ये बहुत जरूरी है। ये हो सकता है अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटोरशिप। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट आएगी, बस आपको जुड़े रहना है। नेक्स्ट, सबसे पहली चीज लास्ट में पॉइंट बोलना चाहूंगी, डिस्ट्रैक्शन बंद करिए। डिस्ट्रैक्शन बंद करना बहुत जरूरी है। आपने अगर डिस्ट्रैक्शंस नहीं छोड़े, डिस्ट्रैक्शन क्या है? सोशल मीडिया, एक्सेसिंग फोन, घंटों घंटों फोन चला रहे हो, घंटे घंटे रील देख रहे हैं। डिसिप्लिन, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपके पास काम करने का तरीका नहीं है। आप कभी भी अपने गोल तो बना लेते हो, अचीव नहीं कर पाते। जस्ट टू फाइंड आउट मेरा टाइम कौन खा रहा है, क्या मेरा सोशल मीडिया पे टाइम जा रहा है या फोन पे जा रहा है, या मैं टाइम से सोता नहीं हूँ, टाइम से जगता नहीं, लेथार्जी फील होती है, एनर्जी नहीं है ना, बॉडी वीक फील करती है क्योंकि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे, प्रॉपर सो नहीं रहे, जग नहीं रहे। ये बहुत जरूरी है। एंड लास्ट, डाइट प्रॉपर लीजिए, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी, इन पे वर्क करिए। 100% इंसान को मोटिवेशन तभी आता है जब वो सोचता है वो काम हो जाता है, और वो सब चीजें सिर्फ प्लानिंग से नहीं होती, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन। तो पहले स्मॉल स्टेप्स बनाइए और धीरे धीरे उस पर चलिए, धीरे धीरे उस पर बढ़िए। अभी तो पहले फेल होने के बाद 1 हफ्ता ट्राई करिए कि उससे बाहर निकल जाओ। उससे बाहर निकलना सबसे बड़ी बात है, तो उससे बाहर निकलिए, करेक्टिव अप्रोच फॉलो करिए। और हाँ, ये मत भूलिए 3999 रुपीज में एग्जीक्यूटिव की क्लासेस आपको मिल रही है, और पहले लेक्चर्स देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, परख लेना, अच्छी लगे तो ही ज्वाइन करना। बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।